जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी में ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। तो उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है मैं सारा कुछ बता दिया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, और भी जो क्वालिफ़िकेशन के जितने भी डाउट हैं आपके सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एमपीपीएससी के होम पेज में आएंगे आप, तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको करना है क्लिक। ठीक है, अब ये पेज जो है ओपन हो रहा है, पेज लोड हो रहा है। यहाँ पर देखिए पेज ओपन हो चुका है, अगला पेज आ गया है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर 2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। स्टार्ट डेट आपका 20 तारीख से स्टार्ट हुए हैं फॉर्म, और 19/7/2025 तक भरे जाएंगे। और ये लिंक दी हुई है, इसमें आपको करना है टच। इसमें आप जैसे ही क्लिक या टच करेंगे तो अगला पेज ओपन होने वाला है, और अगला पेज भी लोड हो रहा है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, और ये लोड हो चुका है, अगला पेज लोड हो चुका है। अब देखिए आपका एक जो है पेज ओपन होगा, उसमें पहले नंबर पर ही आपको दिखने वाला है परिवहन उप निरीक्षक 2025 भर्ती 2025। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग 20 एंडिंग 19 है, और पेमेंट करने की भी 20 और 19 है। इसके अलावा आप यहाँ पर जाकर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप अपनी पेमेंट के बाद रिसीप्ट वगैरह देख सकते हैं। तो अपन जो है एप्लीकेशन फॉर्म वाले में इसमें जो है करने वाले हैं क्लिक। तो इसमें जैसे ही अपन करेंगे क्लिक तो एक अगला पेज ओपन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जैसे डायरेक्ट आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका नहीं ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो है विज्ञापन क्रमांक, इसको ये जो नीले अक्षर में दिखाई दे रहा है जिसे हाइपर लिंक कहते हैं, इस पर आपको टच करना होगा, जिससे आपका विज्ञापन ओपन हो जाएगा। और जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या कैसा रहेगा इसमें, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, वो पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो पहले आपको इसमें क्लिक करना है। आप इतना जान लीजिए, ये हाइपर लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको टच करना होगा, जो है ये एक्सेप्ट करना होगा आपको, ये अभ्यर्थी का घोषणा, इस पे आपको टच करके आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको कर दीजिए क्लिक, तो ये टिक हो जाएगा। और नीचे आपको जाना है, इसको आपको सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है, क्या क्या कैसे कैसे है सारी चीज़ें। इसमें आपको चाहिए क्या, देखिए, स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम कलर फोटो का प्रयोग करना है। आपको फोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में सीधे कैमरे पर देखना है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, और यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, हल्के बैकग्राउंड का हो या वैसे सफ़ेद ही होना चाहिए तो ज़्यादा उचित है। इसके बाद आपको कर देना है आई एक्सेप्ट पर क्लिक। आई एक्सेप्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज ओपन होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको पद नाम दिया है परिवहन उप निरीक्षक का। क्या अब देखिए अगला, क्या अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल विषय में स्नातक उपाधि है उसके पास, तो आप इसमें यस कर सकते हैं, आपके पास है। अगर डायरेक्ट आपने मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में आपने डिग्री ली है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखा हुआ, क्या अभ्यर्थी किसी विषय में स्नातक, मतलब अभ्यर्थी किसी भी विषय में स्नातक है, या इसके बाद उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल में डिप्लोमा लिया है। जैसे आपने इसमें कहने का मतलब है आपने बीएससी कर लिया या बीए कर लिया, उसके बाद आपने ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया, तो क्या आपने ऐसा किया हुआ है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे या नो करेंगे, जो भी जैसा भी आपको हो। देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने दोनों को नो कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉपअप आया है, प्रिय अभ्यर्थी आप इस पद हेतु आवेदन के पात्र नहीं हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया विज्ञापन की शर्तों को पूरी तरह से पढ़ें, है ना। तो इसमें एक एक आपको यस करना ही होगा। मान लीजिए मैंने ऊपर वाला यस कर दिया। इसके बाद आपको क्या पूछ रहा है, क्या अभ्यर्थी मोटरसाइकिल, मोटर भारी वाहन, भारी यात्रा क्रमांक का लाइसेंस है। मतलब आपके पास मोटरसाइकिल या मोटर या भारी वाहन, भारी माल वाहन, भारी यात्री वाहन चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा धारा की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिकल की डिग्री या डिप्लोमा के बाद 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा मिलना बड़ा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर यस करना ही होगा आपको। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको डाल देना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस। फ़ोन में भी आप इजीली भर सकते हैं, मैं आपको फ़ोन में ही बता रहा हूँ। और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की यहाँ पर डाल देना है आपको तारीख। इसके बाद नीचे जाएंगे, अभ्यर्थी अपना इसमें नाम डालेंगे, पहला नाम प्रथम नाम डालेंगे। अभ्यर्थी अपना सर नेम डालेंगे इसमें। ठीक है, कुमार उमार नहीं डालना, जो भी आपके, अगर आपको जैसे आपका नाम है अविनाश कुमार तो अविनाश कुमार यहाँ ही डाल दीजिएगा, और यहाँ पर सिर्फ सर नेम डालिएगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी, देखिए इसमें पूरा दिया हुआ है। अभ्यर्थी का प्रथम नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पर सर नेम डालना है, जैसे आप मिश्रा, तिवारी, चौबे जो भी हैं आप, है ना, या फिर यादव हैं जो भी हैं, तो वो डालना है। और अभ्यर्थी का जैसे कुमार, मध्य नाम हो गया कुमार, अगर है तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है, याद रखिएगा। डायरेक्ट नाम डालना है और सर नेम डालना है। अगर सिर्फ आपकी आईडी में, आधार कार्ड में और 10वीं की मार्कशीट वगैरह में सिर्फ नाम चल रहा है, जैसे आपका नाम है अविनाश, तो सिर्फ अविनाश डालेंगे आप, इन दोनों को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ जहाँ स्टार बना है ना, वो भरना आवश्यक है। जैसे आपका नाम तो कुछ होगा ही, अगर आपका मध्यम नाम है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। अंतिम नाम सरनेम यूज़ करते हैं तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। लेकिन अभ्यर्थी का यहाँ पर लिंग आपको बताना होगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर हो तो ट्रांसजेंडर। अभ्यर्थी की जन्म तिथि कब डालनी है आपको, 1/1/2026 के हिसाब से। 1/1/2026 मतलब अगले साल ले लिया है, तब तो आपकी आयु जनरल वालों की 33 वर्ष क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको अपना पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर माता जी का नाम डालना है। इसके बाद नीचे जाएंगे आप, अभ्यर्थी क्या विवाहित हैं, यहाँ पर हैं तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं। जैसे नो कर देंगे तो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, यस कर देंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी विवाहित हैं तो यहाँ पर पत्नी का नाम डालना होगा आपको, पत्नी का नाम, स्पाउस नाम, जीवित बच्चों की संख्या, अंतिम बच्चे की संख्या, ये साला अगर अगर हैं तो, जुड़वा बच्चे हैं तो, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता है तो ये सब डालना होगा। इसके बाद नीचे जाएंगे तो मूल सूचना विवरण में आपको डालना होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। श्रेणी आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे, और क्रीमी और नॉन क्रीमी देखेंगे, और जाति का नाम SC ST OBC हेतु, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप डालेंगे, जैसे ST करेंगे या ST करेंगे या OBC करेंगे, अभी इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे ही करना है ना। इसके बाद दिव्यांगता है का विवरण है, तो दिव्यांगता वगैरह आपको ये सब भरना है इसमें। क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा चाहिए, यस या नो करना होगा इसमें, ठीक है। इसका जो है एक बार आप नोटिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसमें दिव्यांगता का इसमें मांगा हुआ कि नहीं मांगा हुआ, क्योंकि ये पुलिस विभाग की भर्ती होती है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की। तो आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो, ठीक है। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा पृथक मानदंड, ये सब नो करना है। ये सब तो आप कॉमन सेंस वाली है ना, तो ये सब नो करना है या यस करना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। भूतपूर्व सैनिक वाला कॉलम है, यहाँ पर देख लीजिएगा। आयु प्रोत्साहन छूट, ठीक है। अंतर जाति विवाह किया है तो मिलेगा। अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित है तो मिलेगा। परीक्षा केंद्र के विकल्प यहाँ पर देखिए, परीक्षा केंद्र आपको बता रहे हैं। परीक्षा केंद्र क्या क्या आ रहा है, सिर्फ आपका पेपर कहाँ कहाँ होने वाला है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर, 4 ही जगह इसका पेपर होगा। 35 पोस्ट है, ठीक है। आपको चारों विकल्प यहाँ पर देने होंगे। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, जैसे हाई स्कूल डालेंगे आप। प्रणाली CGPA या डिवीज़न क्या था। विषय जैसे इसमें ऑल सब्जेक्ट डाल सकते हैं। पूर्णांक 500 में से हमारे टाइम पे 500 होता था। प्राप्तांक कितना, प्रतिशत कितना बना, वो आ जाएगा। डिवीज़न इसमें लिखना है। बोर्ड संस्था जैसे MP बोर्ड हो गया, उत्तीर्ण का वर्ष और रोल नंबर, ऐसे ही यहाँ भी डालना है आपको, ठीक। यहाँ पर स्नातक वाला भी ऐसे ही भरना है आपको कॉलम, सारे के सारे। कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में भी अलग से दिया हुआ है कि आप कौन सा डिप्लोमा किए हुए हैं। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो डिप्लोमा इसमें पहले से ही दे रखा है। ग्रेड पे CGPA जो भी चलता होगा डिटेल डाल देंगे, ठीक। इसके बाद आपको सेवा नियम वगैरह ये सब ब्लैक है। आपको यहाँ पर बैंक ज़रूर, बैंक का पासपोर्ट आप पासबुक होना चाहिए। बैंक का नाम डालेंगे, जैसे आपके पास SBI का है तो SBI बैंक। आपको अपना IFSC कोड, जैसे आपका कहीं पे ब्रांच होगा ना, जैसे आपका ब्रांच है, मैं शहडोल से हूँ तो शहडोल ब्रांच में IFSC कोड क्या चलता है, सर्च करेंगे तो आ जाएगा। शाखा का नाम डालना है, शाखा का कोड डालना है, खाता धारक का नाम डालना है, खाता संख्या डालना है। बैंक डिटेल होनी ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा उपरोक्त दी गई बैंक विवरण पासबुक की मुख्य पृष्ठ की स्कैन कॉपी, पासबुक की फ़ोटो भी यहाँ पर आपको डालनी होगी। अधिकतम 200 KB उसकी साइज होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप वर्तमान पत्राचार का अपना पता डालेंगे। इसमें वर्तमान पत्राचार आपको कहाँ से करना है, क्या करना है, पिन कोड वगैरह, जिला, लैंडमार्क डालना है। लैंडमार्क का मतलब होता है आपके घर के पास क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपका घर पहचाना जाता है। जैसे आपके घर के पास साईं बाबा का मंदिर है तो नियर साईं बाबा मंदिर ऐसे डाल सकते हैं ना। जैसे कोई शोरूम है, नियर अबाउट टाटा शोरूम, या फिर नियर अबाउट ये स्कूल, या फिर कुछ भी जो भी लैंडमार्क मतलब होता है आपके घर के पास की फेमस चीज़।
उसके अलावा स्थानीय पता, क्या अगर आपका वर्तमान पता जहाँ पर आप रह रहे हैं और पत्राचार का पता दोनों एक है तो इसमें क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो वर्तमान पता अलग होगा और पत्राचार का पता मतलब आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको चिट्ठी वगैरह ज्वाइनिंग लेटर आपके स्थायी पते में भेजी जाएगी, तो वैसा वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर 20 KB से 100 KB तक की अपनी फ़ोटो यहाँ पर डालनी है JPG फॉर्मेट में। अपना हस्ताक्षर डालना है आपको यहाँ पर क्लिक करके, और क्या अभ्यर्थी ने अपना फ़ोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है तो क्लिक करना है, यहाँ भी क्लिक करना है आपको। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको अपना डालना होगा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक। इसके बाद आपको करना होगा यहाँ पर क्लिक, और इसके बाद आप नीचे जाएंगे और आपको कैप्चा डाल के नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, और आगे की प्रोसेस पेमेंट वगैरह है तो आप वो कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो इसका सिलेबस जैसे ही जारी होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, या हो भी गया होगा तो मैंने अभी चेक नहीं किया है, वेबसाइट चेक करूँगा, अगर आ गया होगा तो बता दूँगा, नहीं आया होगा तो फिर जब आएगा तो मैं बताऊँगा। तो इस बीच मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। अब बोलता हूँ, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वैल्यूएबल कंटेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की तैयारी के लिए। हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।